भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का प्रीवियस क्वेश्चन को आंसर देते हुए ये आंसर दिया। क्वेश्चन क्या था? अर्जुन ने पूछा था कि अतकेन प्रयुक्तोयम पापचरित पुरुषः, वो कौन सी फोर्स है, कौन सी जो एनर्जी है हमको हमारे ऊपर दबाव डालती है कि हम पाप करें। मुझे करने की इच्छा नहीं है, मैं तो मंदिर ही आना चाहता हूं, लेकिन एक फोर्स है। तुमने कोल्ड प्ले देखा, टिकट खरीदा, एग्जाम्पल, तो वो हमें फोर्स करती है कि हमें कुछ और करें। तो वो फोर्स क्या है, वो किसकी वजह से होता है? हम करना नहीं चाहते, बहुत सारी चीजें हम करना नहीं चाहते, लेकिन हालात के मजबूर हम वो चीज कर लेते हैं। तो अर्जुन हमारे लिए ये प्रश्न पूछ रहे, ये क्या है जो हम करना नहीं चाहते, कोई हमको करवाता है, तो मतलब वो फोर्स कर रहे हैं हमको, हम उसके स्लेव बन गए, हम उसके सेवक बन गए, हम उसके सर्वेंट बन गए। वो जो बोल रहा है, फोर्स कर रहा है, वो हम कर रहे हैं। मतलब हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में नहीं है। मेरे लाइफ मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कोई और कंट्रोल कर रहा है। करेक्ट? मतलब ये कोई गड़बड़ चीज है ना? गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे लिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कौन सा वो एनर्जी, कौन सा ये फोर्स है जो हमको फोर्स करता है, जो हम नहीं चाहते वो करने के लिए। सही है ना? हमारे बहुत लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीजें हम जो करते हैं, हम करना नहीं चाहते। अभी तो ऐसे कर करके आदत बन गई है, उस आदत से छुटकारा भी नहीं पा रहे हैं, हैबिट बन गया। अभी हैबिट में HABIT बोलते हैं इंग्लिश में। इफ यू रिमूव H, a bit remains. If you remove A, bit remains. If you remove B, it still remains. है ना? That is habit. Habit मीन्स हमारा सेकेंड नेचर हो जाती है। हैबिट हमारा सेकंड नेचर आता है। कुछ किसी में चीज में हम एक्सेलेंस पाना है, हम उसको हैबिट में बनाना चाहिए। हैबिट बन गया तो नेचुरल हो जाता है। कोई भी एक्सेलेंट क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, या कोई भी साइंटिस्ट हो, उसको प्रैक्टिस करते 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 वो हैबिट बन जाता है, उसका नेचर बन जाता है। ये भी हरे कृष्ण नेचर बन गया ना, तो हैबिट बन गया। लेकिन हैबिट कैसे बन रहा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। इसके बिना वो भी नहीं चलता, उसके बिना ये भी नहीं चलता। करेक्ट ना? तो वैसे हैबिट नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान को जब ये प्रश्न पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर। भगवान कह रहे हैं इसका कारण क्या है? हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण, जिसकी वजह से काम आता है, जिसकी वजह से उसके बाद वो क्रोध में चेंज हो जाता है। वो विद्धि एना ही वैरिणाम, आत्मा का, जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है, सर्वोबक्षी पापी शत्रु है। ग्रेटेस्ट ऑल सिंफुल डिवावरिंग एनिमी ऑफ द सोल। प्रभुपाद इंग्लिश में ऐसे वर्ड यूज करते हैं। संस्कार का सर्वबक्षी पापी शत्रु है। हम बोलते शत्रु कौन है? शत्रु पाकिस्तान है, शत्रु हमारे नेबर है ना शत्रु ऐसे हमारे बहुत सारे शत्रु हैं, ऐसे हम सोचते हैं शत्रु है। तो यहां पे भगवान बोल रहे शत्रु कौन है? काम। इस शत्रु को मारना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमको वो मार देगा। जब तक इसको मारते नहीं, हम एयरपोर्ट में जा नहीं सकते, टिकट खरीद नहीं सकते, एयरक्राफ्ट में बैठ नहीं सकते। इसको मारना बहुत जरूरी है। तो आगे डिटेल में बताते हैं प्रभुपाद कि कैसे ये काम करता है। जीवात्मा भौतिक संपर्क में जब आ जाता है, शाश्वत कृष्ण प्रेम जो है रजोगुणी संगीत से काम से परिणत हो जाता है। हम शुद्ध आत्मा है, अभी भी शुद्धि है लेकिन हम भौतिक सृष्टि से संपर्क में आ जाते हैं। क्यों आ गए? आना नहीं चाहिए था हमको, अभी आ गए। तो अभी आने की वजह से
ये हो रहा है। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद का वैसा है, क्योंकि हम भगवान के साथ थे, लेकिन थोड़ा सा हमको थॉट आया, वो एडवर्टाइजमेंट है ना, वाई शिल बॉय शिल हैव ऑल द फन, तो हम भी सोच रहे हैं वाई शिल ओनली कृष्णा शिल हैव ऑल द फन, हमको भी फन चाहिए। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे आ गए। जा बेटा तो एंजॉय कर, जब खत्म हो जाएगा ना तो मैं बताऊंगा कैसे निकलना है वहां से। तो यहाँ पे 3rd पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों को की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों से फंसे रहने के कारण पूर्णतः जब उब जाती है, तो वो अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। एक जगह पे कई क्लास में सुना, 200 ह्यूमन लाइफ लेने के बाद, भोग विलास करने के बाद इसमें कुछ नहीं रखा है, तब जाके ये क्वेश्चन पे आता ब्रह्म जिज्ञासा, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों इसके पीछे पड़ा हूँ, काम के पीछे, इसमें मजा ही नहीं है। इतना एडवर्टाइजमेंट किया जाता है इसमें मजा है, लेकिन मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन ओनली फ्रस्ट्रेटिंग है। तब जाके वो पूछता है, प्रभु जी करना क्या मेरे को, आप बताइए। आप इतने खुश है, डांस कर रहे हो, कूद रहे, मजे ले रहे, प्रसाद पा रहे, ये कैसे हो सकता है? हमने बहुत ट्राई किया करने की, लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन आपको देखा तो कुछ जनरली, जब मैं पहली बार कृष्ण कॉन्शियस में आया तो बैंगलोर रथ यात्रा के लिए गया था, तो उससे पहले साउथ में कोई डांस नहीं करता जनरली, यहाँ पे नॉर्थ में हर एक चीज़ के लिए डांस शुरू हो जाता है। तो साउथ में लोग डांस नहीं करते। आई वॉज वेरी टिमिड। तो पहली बार रथ यात्रा गया, और वो छोटा टेम्पल था, हार्डली कोई बजाने वाला कीर्तन होता था, सिंपल ट्यून गाते थे, तो डांस आता ही नहीं था बाय डिफॉल्ट। तो पहली बार बैंगलोर टेम्पल गए और रथ यात्रा हो रहा था, रथ यात्रा बीच में चल रहा था और कीर्तन शुरू हो रहा था। डिवोटीज को आते आते डिवोटीज को जो कीर्तन करो उसके बगल में आया मैं। जब डिवोटीज हंसते हंसते जम करके कीर्तन कर रहे और मैं उनके साथ मिलकर कीर्तन करने लगा, मैं भी डांस करने लगा। मुझे पता ही नहीं चला मैं डांस कर रहा हूँ, पहली बार लाइफ में कीर्तन में डांस। बाकी सब में अलग बात है। देन कोई दूसरा डिवोटी जो मुझे मैंगलोर से बैंगलोर लेके आया और मैं कीर्तन में डांस कर रहा हूँ, कभी डांस नहीं करता हूँ, वो प्रभु जी मुझको ऐसे करते हैं, हरि बोल, व्हाट हैपेंड प्रभु, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन प्रभु। कैसे पता नहीं चलना। सो ऐसा एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ, जिज्ञासा जब आ जाती है तो ऑटोमेटिकली हम नाचने लगते हैं, परेशान हो चुके हैं। जीवात्मा का नेचर ही ऐसा है। तो आप में से कितने लोगों को मेरा नाम पता है? ओके, तो नाम का मतलब पता है? ओके, मेरा नाम है रास परायण दास। तो नाम का मतलब है यू आर अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा हु इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग विथ कृष्णा along with his devotees। समझ में आया? तो डांस है नेचुरली। लेकिन घुटने की सर्जरी होगी, डांस नहीं कर पा रहे अभी। तो कहने का मतलब है, जब तक हम डांस नहीं करते ये काम क्रोध नहीं जाएगा। जब भगवान की कीर्तन में हम डांस करते हैं, स्वेटिंग होता है, तो स्वेटिंग से पाप धुल जाते हैं, काम निकल गया, क्रोध निकल गया। अच्छा, इसलिए शांत रहते, इसलिए खुश रहते आप। ये सीक्रेट है। काम को, क्रोध को निकालने के लिए ऋषि मुनि लोग या प्रीवियस एजेस में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में इतने कठिनाई परेशान करते हैं, उठाते हैं, लेकिन आसानी से नहीं जाता वो। लेकिन यहाँ पे डिवोटीज बाय डिफॉल्ट चला जाता है, शांत रहता है। लेकिन जब उसको यूज करना होता है, वो टाइम पे कोई नहीं आता है या सेवा नहीं होता है, तो अच्छी तरह से क्रोध उनको भी आता है। आप में से कितने लोगों ने भक्तों की क्रोध झेली है? हाँ, आप बहुत लकी हो। जिसका जितना क्रोध झेलते उतना प्यूरिफिकेशन है। जनरली वो नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता, वो भी प्यूरिफिकेशन है। जो क्रोध भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। आप अभी तक क्यों नहीं आए, रजिस्टर क्यों नहीं किया ट्रिप के लिए, कोर्स में रजिस्टर क्यों नहीं किया, एग्जाम्पल। तो वो सारी चीज जो है, क्रोध भी सेवा में लग जाती है। एंड जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आप यूज करते हो तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम आएगा, ले लो वरना। या तो जो ओरिजिनल प्रेम था भगवान के प्रति, वो भौतिक संपर्क में आने के बाद काम रूपी शत्रु बन गया।
तो इसलिए हमें संतुष्ट नहीं होता। जब किसी की भोग विलास में लग जाते हैं, हमको लगता है कि बस ये मिल जाए I'll be happy, ये मिल जाए I'll be happy। हम सब ने ये झेला है और अभी भी झेल रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम ये भी सोच रहे हैं और एक स्टेप और एक स्टेप और एक स्टेप। जैसे कि हम बोलते हैं एक बार बेटा 10th पास कर ले, लाइफ चाहिए। आपको भी ऐसे बोलता क्या? सबको ये बोलते हैं। इतना बड़ा ब्रेन वॉशिंग हो रहा है और बोलते हमको बोलते आप ब्रेन वॉश कर रहे हो, है ना। और उसके बाद 12th पास कर ले बेटा, साइंस ले ले बस, और इंजीनियरिंग ले ले अच्छे कॉलेज में से। एक बार प्लेसमेंट हो गया अच्छी कंपनी में, वो तो प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है, 2 साल हो गया प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद इफ आई गेट योर ड्रीम कंपनी, बस लाइक, उसके बाद ऑन साइट जॉब मिल गया, उसके बाद स्टार्टअप शुरू करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद एक बार वंस यू गेट योर ड्रीम पार्टनर, उसके बाद तो हरे कृष्णा, है ना। तो ऐसे ब्रेन वॉशिंग चल रही है, हम पसते जा रहे। इसलिए ये सबका कारण क्या है? यू थिंक दैट आई कैन बी हैप्पी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हमारा काम को सेटिस्फाई करने के लिए ये सब सोसाइटी दे रहा है। जब ये सब करने के बाद यार है ही नहीं कुछ। बट इफ यू आर फॉर्चुनेट, अगर शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आएंगे, ये दिखेगा हाँ सही है, प्रभुपाद सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, मुझे यही करना है। then अगली बार जब 1-2 साल के बाद फिर से कीर्तन कर रहा था, मैं वैसे ही कीर्तन कर रहा था, वो छोटे टेम्पल में, पहले बड़े टेम्पल में किया, बाद में वापस आके 3rd ईयर में करने लगा। जब 3rd ईयर में कीर्तन करने लगा, यार यही लाइफ है, ऐसी डांस करना लाइफ लॉन्ग में, समझ में आ रहा है। तो एक टर्निंग पॉइंट होती है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में वो मोमेंट्स मिलते हैं आपको, ये मोमेंट्स को लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी बनाना है। तब काम आएगा, क्रोध आएगा, लेकिन ये प्रैक्टिस रहेगा तो वो और पर कर पाएंगे। तो हमको कुछ अलग से काम के लिए ये मेडिसिन है, क्रोध के लिए ये मेडिसिन है, ईर्ष्या के लिए ये मेडिसिन है, अलग से देने की जरूरत नहीं है। एक ही मेडिसिन है। क्या है वो? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, उसको करेक्ट तरीके से लेना है। कैसे लेना है? करेक्ट तरीका क्या है? सुनना है हमको। हम सुनते नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? हम सुनते नहीं है। हम चैंट कर रहे हैं, किसी और को सुन रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। एक बार कृष्ण अंदर चले जाएंगे ना तो खत्म। लेकिन कृष्ण को जानने के लिए हम अलो नहीं करते। आ गया कृष्ण, हमारे साथ ही है, हमारे पास ही है, हरे कृष्ण डांसिंग भी कर रहा है, लेकिन अलो नहीं करते। जैसे कि आप सब क्लास में बैठे हैं, छोटा बच्चा भी, बड़ा बच्चे भी, वो बॉल भी खेल रहे, वो बॉल क्यों खेल रहे? मुझे मेरी क्लास देखो, आई वांट अटेंशन ऑफ एवरीवन, है ना। अगर कोई कुछ और कर रहा है, मुझे 2 बार मोबाइल, कौन सी माता जी साइलेंट में नहीं रखती, अंदर गुस्सा आता है। करेक्ट? समझ में आ रहा है? आई वांट टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ ऑल द ऑडियंस। करेक्ट? सेम में भगवान जब हरे कृष्णा मंत्र जप करते तो उनको बुलाया आपने और किसी और को अटेंशन दे रहे हो, तो कितना बुरा लगेगा। आप इन्वाइट करते हो और कोई गेस्ट आता है, बैठे आप टीवी देख रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे, तो इसलिए ध्यान से अटेंशन देना है उनको। अटेंशन इज अ स्पेशल क्वालिटी ऑफ द आत्मा। आज कल परसों तरसों रोज देता, प्रपोज देता ना, है ना, काम ऐशा क्रोध ऐशा। 14th के बाद स्लैप डे है, मुझे परसों पता चला स्लैप डे। तो ये काम बाद में क्रोध, समझ में आपको? फोक बॉयस तो कुछ और तरह से बता देता, अभी अच्छे ऑडियंस है तो वही डिफिकल्टी है। कृष्णा 2nd चैप्टर 62 वर्स में बताते इसकी प्रॉब्लम, डिटेल में एनालाइज करते हैं। अर्जुन भी साइंटिस्ट है ना, तो भगवान भी अच्छी तरह से समझाते हैं। ध्यायते विषयान पुंसा, अगर ध्यान करेंगे विषय के ऊपर, क्या होगा? संगास्ते सोपो जायते, अटैचमेंट डेवलपमेंट होगा। जब अटैचमेंट डेवलप होगा, काम डेवलप होगा। ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्ते सोपो जायते, संगात संजायते कामा। काम आ गया, कामात क्रोधो भी जायते। काम आने के बाद क्या आ गया? क्रोध आएगा। क्रोध होने के बाद क्या होगा?
क्रोधात भवति सम्मोह, जब क्रोध होगा सम्मोह मतलब यू आर बिविल्डर्ड, इल्यूजन, पता नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं करना। सम्मोहत स्मृति विभ्रमः, जब सम्मोहित हो जाता है, मोहित हो जाता है, द स्मृति, स्मृति का क्या मतलब है? स्मृति मतलब मेमोरी, मेमोरी इज लास्ट, याददाश्त लास्ट हो जाती है। स्मृति विभ्रमाद बुद्धि नाशा, उसके बाद बुद्धि नष्ट हो जाती है। प्रणश्यति, क्या साइंटिफिकली बता रहे भगवान। तो इसलिए काम को पहले ही कंट्रोल में रखना है। So Hiranyaksha was personification of काम. Hiranyaksha, Hiranyakashipu. Hiranya means gold, स्वर्ण, 86,000 10 ग्राम्स के लिए आज मोस्ट वैल्यूबल चीज है ना, बताइए 86,000 ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं वैल्यूबल्स मतलब ग्रेन्स मतलब अनाज, लैंड एंड गोल्ड, बाकी सब वैल्यू नहीं है। पेपर नोट्स है, क्रिप्टो करेंसीज है, उसका कुछ वैल्यू नहीं है। सब्सटेंस में वैल्यू है, मतलब ये सब्सटेंस है, ये रियल सब्सटेंस है। इसलिए एक इंफॉर्मेशन था, मैं न्यूज आर्टिकल में पढ़ रहा था, इंडिया अभी ब्रिटेन में जो बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो गोल्ड है वो उठा के इंडिया में लेके 100-200 किलोस टन सॉरी। तो उसके बाद यूएस में 2000 टन गोल्ड है, और चाइना में कुछ टन है, और इंडिया में कुछ टन है, और उन सबसे ज्यादा भारतीय महिलाओं के पास गोल्ड है। वो इतने सारा है, और नंबर्स में बोल रहा हूं, बिकॉज गोल्ड इज वैल्यूबल। काम का ऐशा क्रोधेशम उसमें शुरू होता है। नहीं, कली पुरुष जब एंटर होता है तो परीक्षित महाराज के राज्य में कहीं पे भी 4 जो पाप होता है वहां पे नहीं हो रहा था। जब कली पुरुष ने पूछा मैं आई सरेंडर टू, मुझे कुछ जगह दे दो, कहीं पे सो जाऊंगा, तो बोलते 4 जगह है ना जहाँ पे ऐसा 4 पाप होते हैं, वहां पे जाके सो जाओ, डिस्टर्ब मत, कहीं और को भी डिस्टर्ब मत कर। वो जाता है ढूंढने के लिए, इंटॉक्सिकेशन नहीं है, इलिसिट सेक्स नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है, मीट ईटिंग कहीं पे नहीं हो रहा है, मैं कहाँ पे जाऊँ, फिर से आ जाता है कहाँ पे जाऊँ, जगह ही नहीं है आपकी, इतना अच्छा रूल है आपका। तो ठीक है, जहाँ पे गोल्ड है होड़ करते हैं, होड़ मतलब इकट्ठा करते हैं, वहां पे चला जाओ। तो वहां पे चला गया, उधर से शुरू हो गया। जहां पे भी गोल्ड है वहां पे कली, कली मतलब काम क्रोध शुरू होता है। काम क्रोध शुरू हो गया था, प्रणश्यति लास्ट। इसलिए क्या करें, वो सारे जो गोल्ड है, सारे जो वेल्थ है, आपको क्या करना है? क्या बात बोला आप, शक्कर आपको सेवा में लगाना चाहिए, नहीं तो वो इट बिकम्स कॉज ऑफ योर डेथ क्रैशली। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद दूसरे परपट में भी कह रहे हैं, अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तृत कर लिया है। जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश है। अनेक रूप, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूप। अद्वैत मतलब एक, 1%। अद्वैतम अच्युतम, वो कभी गिरेंगे नहीं। अद्वैतम अच्युतम अनादि, ही इज अनलिमिटेड। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनलिमिटेड फॉर्म। ऐसा एक फॉर्म है वराह फॉर्म, जो आज माघ मास में द्वादशी तिथि में अवतरित हुए। किसके लिए, किसके लिए अवतरित हुए? हिरण्याक्ष को मारने के लिए। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, ये पर्पस है दोनों, ये भी पर्पस वो फुलफिल करते हैं। जब ब्रह्मा जी चिंतित हो जाते हैं, मुझे क्रिएशन करना है, क्योंकि वो हमारे पहले इंजीनियर थे, तो जब इंजीनियर को टास्क दिया गया काम करना है, तो वो जगह ही नहीं मिला जहाँ पे काम करना है, तो वो परेशान हो गए, तो अर्थ यहाँ पे है तो कैसे उठाऊंगा, वो ये मेरी बस की बात नहीं है। ब्रह्मा जी को लगा उनकी बस की बात भी नहीं है, तो तुरंत ब्रह्मा जी क्या करते हैं, भगवान का प्रार्थना करते हैं। ये लाइफ लेसन है। क्या लाइफ लेसन है? जब भी डिवोटीज दुख में होते हैं, कष्ट में होते हैं, नॉर्मली भी हमेशा भगवान को याद करते हैं। हमें कैसे याद करना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब करके सुनना है। तो प्रभुपाद बोलते हैं इंग्लिश में, कहते हैं आप मेरे साथ दोहराएगा, whenever there is difficulty you chant Hare Krishna and pray to Krishna, there will be no difficulty। कौन कह रहा है? प्रभुपाद।
लेकिन हम उनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, तो इसलिए हम जप नहीं करेंगे, तो काम हमेशा क्रोध आपके साथ रहेगा। हमेशा शत्रु के साथ आप रहोगे, शत्रु के साथ आप रहोगे तो क्या आपका क्या होगा? भला होगा, उद्धार होगा, आप टॉपर रहेंगे, पैसे कमाएंगे। इवन मटेरियल लाइफ में भी आप उद्धार नहीं हो पाएंगे, स्पिरिचुअल लाइफ तो बहुत दूर की बात है। करेक्ट नो? तो इसलिए शत्रु को मारना बहुत जरूरी है, शत्रु को मित्र बनाना है। तो शत्रु को मित्र कैसे बनाए? उनको, क्रोध को, काम को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। वो आर्ट, वो साइंस, वो कॉमर्स जो इन शत्रुओं को मित्र बनाए, उसको इंग्लिश में भक्ति कहते हैं, डिवोशनल सर्विस कहते हैं हिंदी में, जो यहाँ पे सिखाया जाता है, इस इंस्टीट्यूशन में सिखाया जाता है। वो शुरू होता है हरे कृष्ण मंत्र जप करने से, बाकी नवविधि भक्ति सारे प्रोसेस है। वो शुरू होता है आपको इंटरेस्ट है, जिज्ञासा से। जिज्ञासा क्या? अपन कौन है, कहाँ से आया है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? How many of you have this question? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये नहीं होता आपको? ये दुख काहे को खत्म नहीं होता? आपको नहीं होता? आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब आप सारे भक्त है इसलिए। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए तो ये सब हुआ था ना, इसलिए सब हुआ। सो वो शत्रु को आपको मित्र बनाना है, देन एनिमी को दोस्त बनाना आर्ट है कृष्ण कॉन्शियसनेस की। सो हिरण्यक्ष, हिरण्य मतलब गोल्ड, अक्ष मतलब उसकी आंखों में हमेशा गोल्ड ही रहता है। गोल्ड मतलब गोल्ड की तरह, गोल्ड की तरह गोल्ड चाहिए मेरे को, मतलब एंजॉयमेंट। जो भी दिखा वो मेरे लिए, अर्थ को दिखा ये मेरे एंजॉयमेंट के लिए, तो मजाक मजाक में उठा के नीचे डाल दी। इतने पावरफुल, इस आदि दैत्य, ओरिजिनल दैत्य, फर्स्ट दैत्य, तिथि के पुत्र। देन ब्रह्मा जी रिक्वेस्ट करते हैं, तो जब ब्रह्मा जी रिक्वेस्ट करते हैं, प्रे करते हैं, भगवान आते हैं। हमको सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं बस, भगवान कौन से रूप में आएंगे, किधर से आएंगे, कैसे करेंगे, वो उनकी इच्छा है। करेक्ट? अभी इस फॉर्म में, उस फॉर्म में, वराह फॉर्म में ब्रह्मा जी की नॉस्ट्रिल से आए, छोटे से आए थे, देन वो बड़े हो गए। लेकिन असुरों को पता नहीं चला कौन है, ब्रह्मा जी और सारे देवता उसको पता चल गया कौन है। भक्तों को पता चलता है भगवान का, तुरंत पता चल गया, दंडवत प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते। तो इसलिए हमको भी जब भी भगवान का दर्शन करते हैं, फर्स्ट थिंग हमें क्या करना चाहिए? प्रणाम। प्रणाम करके प्रणाम मंत्र बोलना है। एटलीस्ट प्रणाम मंत्र नहीं जानते, एटलीस्ट जय राधा माधव, जय निताय गौरंगा, जय वराहदेव, जय प्रभुपाद, एटलीस्ट ये बहुत जरूरी है। बिकॉज ये एक चीज है जो भगवान हमसे चाहते हैं, मनमना मद भक्तो मद्याजी नमस्कुरु। नमस्कुरु करने में दिक्कत है। अगर आप भगवान को नमस्कुरु नहीं करेंगे, किसी और को नमस्कुरु करेंगे, पत्नी को नमस्कार करेंगे, बाबू को नमस्कुरु करेंगे, बॉस को नमस्कुरु करेंगे, नमस्कुरु तो करना पड़ेगा। आप डिसाइड कीजिए किसको करना है। जब ये जिज्ञासा करते हैं, तो जिज्ञासा करने के बाद गुरु आपको ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान से आपको अपना लाइफ जीना है। नहीं तो नमस्कार तो करना ही पड़ेगा आपको, मन मना तो करना पड़ेगा। करेक्ट? नो? यू विल बी थिंकिंग ऑफ समवन, जो जिसको आप प्रेम करते हैं, चाहते हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं यू थिंक ऑफ मी, मेरे भक्त बनो। भक्त तो बनेंगे हम। करेक्ट? नो? कोई पार्टी का, कोई आदमी का, कोई औरत का, कोई मूवी स्टार का, कोई क्रिकेट स्टार का फैन तो बनते ही है। भगवान बोल रहे मेरे भक्त बनो, मन मना मद भक्तो मध्याजी। मध्याजी मीन्स वर्शिप मी। हम सबको वर्शिप करते हैं, जो हमारे रेस्पेक्टेबल पीपल। भगवान बोले मुझे वर्शिप करो। क्यों? क्यों? ममाई वांशो जीवलोक जीवभूत सन, यूर माई अंश, मेरे अंशो। भूल गए हो? याद दिला रहा हूं तेरे को। और डिमांड करते हैं सरेंडर टू मी, सर्वधर्मांत, ये सब छोड़ो, मेरे शरण में आओ। कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा। है ना? आप ऐसे ही बोल रहे हो प्रभु, आप कर लिया, हम थोड़ी कर सकते हैं, है ना? तो चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं भगवान। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। आप समझ नहीं पाए, मैं बताता हूँ सर्वधर्मान परित्यज्य कैसे करते हैं। कीर्तनिया सदा हरि, हमेशा कीर्तन करो।
कीर्तने सदाहरि, चैतन्य महाप्रभु के बाद प्रभुपाद आते, वो बोलते थे सदाहरि तो नहीं हो पाएगा आपको, आपको सीरियल भी देखना है, काम भी करना है है ना, करेक्ट नो? तो एटलीस्ट 2 घंटा, कितना? 16 वाला। तो ये करोगे तो जो काम और क्रोध जो शत्रु है वो मित्र बन जाता है। ये काम और क्रोध आप भगवान की सेवा में लगा दोगे, वो अपने आप हो जाएगा। कैसे? अगर 2 घंटे मिल नहीं रहा है तो सबको डांटोगे, मेरा माला नहीं हो तो चुपचाप बैठे रहो, मेरे माला होने के बाद बताना। करेक्ट हो? तो जब आप वो प्रायोरिटी करेंगे, 2 घंटे एक्सक्लूसिवली कृष्णा को देंगे, देन कृष्णा विल गिव। बाकी प्रभुपाद बोलते हैं इफ यू थिंक ऑफ कृष्णा 24 आवर्स, कृष्णा विल थिंक यू 26 आवर्स। और 2 घंटे एक्स्ट्रा जो है ना वो चैंटिंग का है। तो हिरण्याक्षा ये काम किया तो डाल दिया, तो भगवान अवतरित हुए, भक्तों को पता चल गया कौन है वो, प्रणाम मंत्र बोले, प्रणाम किया। ये हमारी सेटिंग है, जो आइडियल डिवोटीज कर रहे हैं, हम उनको फॉलो करना है। महाजना ये न गतस्स पंथा, अदरवाइज जो भक्ति का मार्ग है वो बहुत गुह्य है, कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन कैसे करते हैं, ये जो ग्रेट महाजन है वो कैसे किया, उस पद पे चल रहे हैं हमको। तो वराहदेव अपीयर हुए और डायरेक्टली डुबकी मारा और अर्थ को उठाया और वापस लेके रख रहे। आप में से कितने लोगों को ये डाउट था कि भगवान पृथ्वी को समंदर से निकाल रहे, पृथ्वी समंदर के अंदर है, समंदर पृथ्वी के अंदर, तो ये कौन सा समंदर है? ऐसा डाउट था आपके पास? आप सब पहले पढ़े लिखे थे, मुझे ही डाउट था ये कौन सा समंदर से उठा रहा है। आप पहली प्रीवियस लाइफ से ही भक्त है करेक्ट? ये डाउट है ना, कौन से समंदर से भगवान उठा रहे, समंदर कौन सा है जिससे भगवान पृथ्वी को उठा रहा है? आपको समझ में आ रहा है मेरी हिंदी? हाँ, आपको ऑलरेडी पता है, अभी पूछा आपने। हाँ, तो कौन से समंदर से आपको पता है बेटा? बोलो ना, मुझे पता नहीं है, एटलीस्ट नहीं पता। थैंक यू। तो उसके लिए थोड़ा और लंबा स्टोरी है, शॉर्ट में बताऊंगा। श्री कृष्ण, हाँ बताइए, श्री कृष्ण थोड़ा एक्टिविटी करते। श्री कृष्ण राइट हैंड, हाँ उनका फर्स्ट एक्सपांशन है बलराम। हाँ, बलराम का एक्सपांशन है चतुर्व्यूहा। चतुर्व्यूह में 4, 1 2 3 4। संकर्षणा, बोली संकर्षणा, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेवा। ये जो संकर्षण है वो एक्सपांशन होते नारायण फॉर्म में। नारायण हो गए, सो नारायण से फिर से चतुर्व्यूह आ जाता है, नारायण से फिर से चतुर्व्यूह आ जाता है। संकर्षणा, प्रद्युम्न, बोलिए, अनिरुद्ध और वासुदेव। ये जो संकर्षण है, ये जो संकर्षण है, बोलिए संकर्षण जो है ये महाविष्णु बनता है। महाविष्णु के कितने हाथ है? 4 हाथ है। वो सो रहे हैं कारण जल में। कौन से जल में? कारण जल। उसको बोलते हैं कारण उदका शायी विष्णु। बोलिए, कारण उदका शायी विष्णु। वो एक समंदर है, बहुत बड़ा समंदर है। और वहां उनके शरीर के पोर से, जो रोम के पोर जो होते हैं ना, होल्स होते हैं ना, वहां से अनलिमिटेड ब्रह्मांडस निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? ब्रह्मांड कैसे होता है दिखाइए ना। हाँ, ये ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में आधा 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 हाथ से दिखाइए ना, आधा है गर्भजल। क्या जल है? गर्भजल में दूसरे विष्णु आते हैं। दूसरे विष्णु का नाम क्या है? गर्भ उदका शायी विष्णु। वो किसके ऊपर लेटे हुए हैं? अनंत शेष के नगर। उनके नाभि से कमल निकलता है, बीजेपी वाला नहीं, दूसरा। उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठते हैं। ठीक है, ये जो कमल है वो जो है उसमें पूरा 14 प्लैनेटरी सिस्टम है। भूलोका, भुवरलोका, स्वरलोका, महरलोका, जनलोका, तपोलोका, सत्यलोका। बाकी सब इधर ही ऊपर नहीं गए। अतला, वितला, सुतला, रसातला, पाताला।
वो जो अर्थ था बीच में था, पृथ्वी, उसको लेके नीचे डाल दिया पानी में, गर्भजल में डाल दिया। उस समंदर से वराहदेव डुबकी मारे, वहां से पृथ्वी को उठाया और वापस आके रखे। समझ में आया अभी? डाउट क्लियर? अभी पता चल गया बेटा तुमको? क्या बोल रहे हैं, स्टोरी सुना रहे हैं। इसको बोलते हैं मिथोलॉजी, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। ये मैक्स मुल्लर ने दिया था नाम, जर्मन फिलोसोफर। मतलब ये कहानियां, हकीकत नहीं है। तो इसको कैसे डिफीट करेंगे आप? डॉक्टर फ्रॉक, जानते हो डॉक्टर फ्रॉक? वो पीएचडी थे, साइंटिस्ट। वो एक कुएं में रहते थे, उस कुएं का डायमीटर था 10 मीटर। दूसरे एक मेंढक आया उस कुएं में। वो कहाँ से था? पैसिफिक ओशन से था। और बोलने लगा, इतना छोटा कुआं, इतना छोटा पानी, ये सबसे बड़ा पानी का स्रोत है, यहाँ मीठा पानी मिलता है। इतना छोटा है। पैसिफिक ओशन देखा है? अटलांटिक ओशन देखा है? इंडियन ओशन देखा है? इतना बड़ा, इतना कितना बड़ा है? 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, और मर जाता है। तो उसको कैसे पता चलेगा कि पैसिफिक ओशन है? कभी पता चलेगा मेंढक को? पता चलेगा? तो साइंटिस्ट को भी, हमको भी क्रिएशन कितना बड़ा कभी पता नहीं चलेगा। कभी कभी यहाँ पे प्रसाद हम साफ किया होगा उन्होंने, तो चींटियां होती है। चींटी देखा आपने? घर पे है चींटी, बाहर भी चींटी है ना? तो चींटी को अगर पूछो, भाई तो आपको पता है केजरीवाल हार गया, वो बोल रहा था हरा नहीं सकता मोदी जी आप मुझे, लेकिन हार गया, पता तेरे को? चींटी को पता चलेगा? क्यों नहीं पता चलेगा? उसको समझ में नहीं आएगा। उसका जो डायमेंशन है 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन मतलब लेंथ जानता है, ब्रेड जानता है, हाइट जानता ही नहीं बंदा, उसका अकल भी नहीं है वो वाला। तो इट्स सो टाइनी। इन द सेम में पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, पूरे सृष्टि में क्या हो रहा है, मुझे क्या पता। लेकिन है, इसका मतलब नहीं कि वो नहीं है। ये हम कौन सा हॉल है, मथुरा हॉल में बैठ के प्रभु जी का क्लास सुन रहे हैं, उसको क्या पता? टू स्मॉल। इन द सेम में हम इतने छोटे हैं, कैसे समझ में आएगा? जब बताएंगे हाँ ये है, उसके लिए क्वालिटी चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि आप में से कई सारे लोग इंजीनियर्स हो सकते हैं, है ना? इंजीनियर्स कोई है ना? इंजीनियरिंग बनने के लिए आपने कितना साल पढ़ाई किया? बस 12 + 4 16 साल। 16 साल आपने पढ़ाई किया। कितना साल? आप कौन से इंजीनियर थे? मैकेनिकल। आई एम ऑल्सो मैकेनिकल इंजीनियर। और बताइए, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कितने परसेंटेज आप जानते हैं अभी? एग्जाम्पल, टेंशन 20-30, 16 साल पढ़ने के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 16% या 20%, 30% जानते होंगे। अब टेस्ट नहीं किया मैंने। समझ में आ रहा है आपको? तो वो भी एक सब्जेक्ट, इतने सारे सब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है आपको? सो फ्रॉग इन वेल समझ में नहीं आता। यू हैव टू गिवन द इंफॉर्मेशन। सो फॉर ए कॉमन आदमी, आम आदमी, पार्टी नहीं, आम आदमी नहीं, हाथ उड़ा निकली बोल रहा। आम आदमी, साइंस हो शास्त्र हो, दोनों में विश्वास करना ही पड़ेगा। वो वेरीफाई दोनों का कर नहीं सकता। लेकिन ये तो जो है साइंस जो है बदलता रहता है। मतलब वो कुछ तो गड़बड़ है दया, करेक्ट? चेंज होता रहा है। हमने स्कूल में कुछ और पढ़ा, अभी कुछ और है, बाद में कुछ और था, हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा। 5000 साल पहले यही था, 2-12 करोड़ साल पहले भी यही था, आगे आज भी इतना ही है, आगे भी उतना ही होगा। मतलब ये परफेक्ट है। और जब ये उसको प्रैक्टिस करूंगा, रिजल्ट मिल रहा है मेरे को, चैंट कर रहा हूँ, काम जा रहा है, क्रोध जा रहा है, भले ही वो वापस बुला लेता हूँ मैं, अलग बात है। करेक्ट हो? जब करते हैं तो चला जाता है, बाद में तू आ यार, तू क्यों जा रहा है? क्योंकि संबंध ऐसा है हमारा, किसके साथ? काम के साथ, क्रोध के साथ। लेकिन फिर भी थोड़ा माला जब करते हो चला जाता है, फिर भी दिन का बुला रात को फिर से बुला लेते हैं, रात को कैसे? तो साइंटिस्ट को पता नहीं चलेगा। तो वेरी लो, ये मिथोलॉजी नहीं है, रियलिटी है। इसलिए हमको, आपने जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए कहाँ पे गए? क्वालिफाइड थे, 4 साल इंजीनियरिंग किया, मतलब 4 साल आप एक इंस्टीट्यूशन में पढ़े। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, 3 चीज। प्रणिपातेन, आपने सरेंडर किया इंजीनियरिंग कॉलेज को, आपने क्वेश्चन पूछा प्रोफेसर को,
और सारे एग्जाम्स लिखे, सारे असाइनमेंट्स लिखे, टाइम पे आए, गुड मॉर्निंग सर बोला, करेक्ट नो, उसके बाद ही नमस्कार हुआ, उसके बाद आप इंजीनियर, यू हैव लर्नड इट फ्रॉम ए ऑथोराइज्ड इंजीनियर। सेम है, अगर आप प्रॉपर सोर्स से जाते हैं, परंपरा के आचार्य से सुनते हैं, आपको भी वो नॉलेज मिलेगा। लेकिन आपको लैबोरेटरी आना पड़ेगा, गुरु की इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करना पड़ेगा। नहीं, हाइड्रोजन लो, ऑक्सीजन लो, मिक्स करो, पानी आएगा। मैं नहीं मानता ये कहानी है। आपका हाइड्रोजन है, आपका ऑक्सीजन है, आपके लैबोरेटरी है, मैं क्यों आऊं? तो आओ तो सही यार, पता चलेगा। नहीं कर तो जो आओ तो सही, माला तो करो, चैंटिंग तो करो, भगवद गीता तो पढ़ो, सेवा तो करो, तो पता चलेगा ये सब है बोल के। वो डायमेंशन चेंज करने के लिए सरेंडर करनी पड़ती गुरु को। 4.34 में हुआ, जब तक वो सरेंडर नहीं होता नहीं हो सकता। जब तक आप कॉलेज नहीं जाओगे, 4 चीज नहीं करोगे, 3 चीज नहीं करोगे, तो नॉलेज नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, करेक्ट नो? सेम इन दिस प्रोसेस ऑल्सो। ठीक है, सो हिरण्यकशिपु, हिरणाक्ष डिस्टर्ब कर रहा था, डाल दिया, भगवान आए, ठीक है, और उस गर्भजल से ऊपर वापस ऑर्बिट में रख गए। रखते समय जो हिरणाक्ष था क्या करने लगा? भगवान को ट्रोल करने लगा। क्या करने लगा? गालियां देने लगा, अब्यूज करने लगा, मजाक उड़ाने लगा, टॉन्ट मारने लगा। भगवान ने क्या बोला उनको? क्या बोला? कुछ नहीं बोला, शांति से रख के आ गए। तो जब सेवा होती है, 16 वाला होती है, कुछ टॉन्ट नहीं सुनना। हमारे भी रिलेटिव्स है, लोग हैं, फैमिली वाले हैं, बहुत सारे, माला करती रहे बस, कुछ काम मत कर। होता है ना, बहुत सारे डिफिकल्टीज होते हैं लाइफ में। संडे को भी, वो भी हरे कृष्ण में बाडज सब मंदिर, ऐसे बहुत सारे ट्रोल्स होते हैं। ट्रोल समझते हो? ट्रोल्स, ट्रोल्स मतलब जो चिढ़ाते हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स देते हैं, रिलेटिव्स में हो सकते हैं, क्या बाहर भी हो सकते हैं। तो उनका क्या सुनना है? जब वरादेव जा रहे ऐसे जाकर रख दिया, केयर नहीं करने का, उसको बोलते हैं नेग्लेक्ट करने का, इग्नोर मारने का। सेवा जब है, सेवा करने का, उसके बाद वापस आया, हाँ बोल क्या चाहिए तेरे को। देखा ना आपने मेस वहां पे, गधा क्रोधा काम है ऐसा क्रोध है, उस क्रोध को उनको फिनिश करने के लिए। जैसे बच्चे जब चैंट करने लगते हैं, तो जब मैं हॉस्टल में था, लोग टीज करने लगते थे, ओ प्रभु जी हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, ऐसे मजाक उड़ाते बच्चे, स्टूडेंट्स। तो जब हम चिढ़ जाते हैं और चिढ़ाते हैं और मजे लेते हैं। तो देन मैंने चेंज किया, हाँ बाबा कैसे हो, ऐसे हाँ पैर छू, आशीर्वाद देंगे, दक्षिणा दो। तो जब आप उल्टा देंगे ऐसे, तो भी चुप, बाद में नहीं चढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? सो यू शुड नो द आर्ट। सो वो जो क्रोध आता है, ऐसे डाउटेल करना है, जो काम है ऐसे डाउटेल करना है। तो ऐसे करोगे तो इन दोनों प्रॉब्लम से बच जाओगे। उसके बाद हिरणाक्ष और वराहदेव की लड़ाई होती है, फाइट होती है। पहले वराहदेव एक्टिंग करते हैं 1-2 बार, तो सारे देवता टेंशन में आ जाते हैं, यार क्या हो रहा है। उनको भी पता नहीं कौन है इन दैट सेंस, ऑल्दो लगता है कि उनको पता चल गया, भगवान के ऊपर प्रणाम कर दिया, लेकिन उनको पता नहीं एक्चुअली वराहदेव कौन है। करेक्ट नो? द होस्ट ऑफ द सेजेस, देवतास डोंट नो मी, गीता में भगवान कहते हैं। और वराह रूप में, कुर्म रूप में, देन बाद में फिर से उठ जाते हैं और फिर से एक थप्पड़ मारते वो मर जाता है। कौन? ओके। तो भगवान ऐसे एक्टिंग क्यों करते हैं? एक्टिंग इसलिए करते हैं, उनको मजा आता है। बच्चों से खेलना मजा आता है ना, पापा को बच्चों से खेलने के लिए मजा आता है ना। आप में से कितने लोग अपने पापा के साथ खेलते थे बचपन में? करेक्ट नो? मैं खेलता था, WWF करता था मैं। तो माय फादर वाज वेरी हेवीली बिल्ड, तो मैं ऐसे करता था और 1 2 3 जीत गया। तो पापा भी अलो करता था, कैसे हरा सकता था पापा? पापा मेक्स मी विन। द सेम वे हिरणाक्ष के साथ भी भगवान ऐसे खेलते हैं
क्योंकि वैकुंठ में लक्ष्मी जी है, दबा रही है, बोरिंग लग रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा है। तो इसलिए वो बंद आते हैं। जो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कौन है? गेट कीपर है। क्या चलते खेलने के लिए, चलो तुमको वो शाप देते थे, चलते हैं, चलो। और कुर्म अवतार बन, खुजली हो रही, लक्ष्मी जी को बोल नहीं सकते, कुर्म अवतार बन गए और समंदर मंथन के टाइम में खुजला रहे। करेक्ट नो? तो ये सब भगवान की लीला है। जब तक आप शुद्ध भक्त संपर्क में नहीं आते, समझ नहीं पाते और उस डायमेंशन में देख नहीं पाते। समझ में आ रहा है? तो ये जब सुनते रहेंगे, कंटिन्यूसली सुनते रहेंगे, तो इनके प्रति आकर्षित हो गए। सुनना जो है ना बहुत पावरफुल चीज है। आप जिसके सुनोगे, जिसके सुनोगे, जिसके सुनोगे, आप लोग बोल ही नहीं रहे। हम सब तो सबको सुनना है प्रभु जी। जो हस्बैंड होता है, he has no other choice। जिसके सुनते उसके हो जाते। तो आपको डिसाइड करना है किसका सुनना है। अब तक मैंने लाइफ में, इस लाइफ में और करोड़ों करोड़ों लाइफ में सबका सुना है मैंने। इस लाइफ बहुत हो गया, अभी इनका सुनता है, इनका सुनता है। और इनका सुनोगे बस इनका हो जाओगे। तो काम क्या है, क्रोध क्या है, देखा जाएगा। तो एक हम सब उस लेवल पे पहुंचे नहीं है। एक आचार्य है, उनका नाम है 8 o'clock हो गया। उसका नाम क्या है, उनका नाम क्या है, यमुनाचार्य। यमुनाचार्य बोलते जब भी मेरा काम या क्रोध या सब प्रॉब्लम आती है, मेरा मुखा विकार विंदा, माय लिप्स कर्ल इन डिस्ट्रेस, आई स्पिट एट दैट। उस लेवल के। अब हम ऐसे रिपीट ही कर सकते हैं, उस लेवल पे हम पहुंचे नहीं है, बट 100% पहुंचेंगे। नहीं पहुंचेंगे तो वो पहुंचा देंगे, लेकिन हमें उनके संपर्क में रहना है। संपर्क नहीं है, उनके साथ रहना है। उनके साथ रहना मतलब उनका वो जो बोल रहे हैं वो करना है। वो क्या बोल रहे हैं, 16 मालम और 4 नियम करने की कोशिश ही करना है बस। उनके भक्तों के साथ रहना। ये भक्तों के साथ रहेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी सब हो जाएगा। करेक्ट हो? आप भक्त के टच में है, ये 16 और 4 आराम से हो रहा है ना, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बस भक्तों के साथ रहना। भक्तों के साथ मतलब संडे कभी मिस, कोई भी ट्रिप, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कोई फेस्टिवल सेवा, ये हमको नहीं करना है, पर आप बोलिए जो बोल रहे। तो 2 तरह के लोग होते हैं, जो पिक कर ले तो जल्दी एडवांस हो जाते हैं, जो नहीं करते हैं बट फिर भी है। एक दिन सुन के इतने सालों से वही बोल रहे प्रभु जी, वो प्रभु जी यही बोलते, ये प्रभु जी वही बोलते, घुमा फिरा के वही पे आ जाते, चैंट करो बोल के। वही तो करना है तो कर लेंगे, सुन के बाद में चलो कर लेते हैं। करेक्ट नो? तो ये बहुत जरूरी है। जिसके सुनते हो ना ऐसे, जो जो बोल रहे हो वो हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं थोड़ा और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर भी वैलेंटाइन वीक है तो मैं जैसे कि क्लास में है बहुत सारे माता है, गर्ल्स है, तो दैट गर्ल विथ whom you get attracted to may not be so beautiful, correct? Say for example, but you spend time, you hear, you talk to her, you do assignment for her, you get some chocolates for her, help her out, so you start developing feeling for her, correct no? Then you will also do whatever she wants you to do. वही कपड़े पहनोगे, वही उसी तरह हेयर स्टाइल होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द सेम वे, वेरी क्रूड एग्जांपल बता रहा हूँ, द सेम वे जब आप यहाँ पे आएंगे, भक्तों के सुनेंगे, भक्त क्या बोलते हैं, भक्त क्या पहनते हैं, साड़ी पहने लगेंगे, तिलक करते लगेंगे, धोती पहने लगेंगे, प्रसादी खाएंगे, हरे कृष्णा चैंटिंग बैग ऐसा होगा, समझ रहे हो, सेवा ऐसे करेंगे। तो हमारी जो लाइफस्टाइल है आप भी अडॉप्ट करेंगे, यस और नो? तो यही हो रहा है आपके साथ। तो काम क्रोध ऑटोमेटिकली चला जाएगा। भक्तों के साथ रहिए, भक्त सरे वासा, प्रभुपाद हमको लेके जाएंगे। ठीक है, 8 बज गया, टाइम हो गया। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की